आध्यात्मिकता की वास्तविकता। श्री सत्यभक्त जी, संपादक, सतयुग। संसार में दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। एक वे जो सांसारिक सुख की लालसा रखते हैं और दूसरे वे जो पारलौकिक कल्याण को अधिक महत्व देते हैं। अथवा यूँ कहिए कि एक स्वार्थवादी होते हैं और दूसरे परमार्थवादी। आजकल की परिभाषा में यह भी कह सकते हैं कि एक शरीर को ही सब कुछ समझते हैं और दूसरे आत्मा को दृष्टिगोचर रखकर आचरण करते हैं। हमारे भारतवर्ष के अधिकांश लोगों का यह ख्याल है कि हम लोग संसार के सब देश वालों की अपेक्षा अधिक आध्यात्मिक हैं। हमारी निगाह में यूरोपियन, अमेरिकन आदि तो घोर भौतिकवादी हैं, स्वार्थपरायण हैं, नास्तिक हैं। मुसलमानों और यहूदियों आदि को भी हम आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत नीचे दर्जे पर समझते हैं। चीनी, जापानी, रूसी आदि के विषय में हमको विशेष ज्ञान नहीं, पर यह बात हम छाती ठोक कर कह देते हैं कि आध्यात्मिकता के मामले में वे हमारे मुकाबले में जरा भी नहीं टिक सकते। अगर आध्यात्मिकता का अर्थ ईश्वर, परमात्मा, पर ब्रह्म की चर्चा करना, भाग्य और कर्म के सिद्धांतों का निरूपण करना, पाप पुण्य, सत्य असत्य, हिंसा अहिंसा आदि की मीमांसा करना, स्नान, ध्यान, देवदर्शन, तीर्थ यात्रा में अनुराग रखना, चौका चूल्हा, शुद्धि, अशौच आदि के नियमों का पालन करना आदि बातों से ही हो, हमको इस बात के मान लेने से इनकार नहीं कि हमारे भाइयों का दावा पूर्णतः नहीं तो अनेकांश में ठीक माना जा सकता है। पर हमको कुछ संकोच पूर्वक कहना पड़ता है कि आध्यात्मिकता का एक दूसरा पहलू भी है। हमारी संपत्ति से आध्यात्मिकता केवल अध्ययन, मनन तथा निरूपण की चीज़ नहीं, वरन कार्य रूप में पालन करने की चीज़ है। जिस प्रकार बड़े से बड़े स्वास्थ्य संबंधी ग्रंथ को पढ़कर और कंठस्थ करके भी हम जब तक अपना आहार विहार न सुधारें, नियमित रूप से कोई शारीरिक व्यायाम न करें, स्वच्छता और सफाई के नियमों का अच्छी तरह पालन न करें, इसी प्रकार उपनिषद, गीता, योग वशिष्ठ के सैकड़ों पारायण भी हमको आध्यात्मिकता के निकट नहीं पहुंचा सकते। अगर हम उनके उपदेशों के वास्तविक मर्म को ग्रहण न करके तदनुसार आचरण न करें। इस कसौटी पर जब हम अपने भाइयों को कोसते हैं तो हमको ज़्यादातर हिस्से में केमिकल गोल्ड ही मिलता है। ज़्यादा न लिखकर हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जहां हमको यूरोप आदि में कार्ल मार्क्स, क्रोपिटकिन, लेनिन, सन्यात सेन और इनके साथी हजारों अन्य क्रांतिकारी ऐसे मिलते हैं जो यद्यपि हमारी परिभाषा के अनुसार अधार्मिक हैं, नास्तिक भी हैं, फिर भी उन्होंने अपना सारा जीवन केवल लोकोपकार में लगाया और इसी के लिए अपने प्राण दे दिए। इसके विपरीत हमारे यहाँ अनगिनत ऐसे ही सज्जन मिलते हैं जो सुबह गंगा जी पर 2 घंटे आंख बंद करके पूजन करते हैं या शाम को घंटे भर तक भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं और दिन भर लोगों को ठगने या निर्बलों को सताकर अपना मतलब गांठने का धंधा किया करते हैं। इनमें से अनेक भाई गीता और उपनिषदों का भी नित्य पाठ करते हैं, उनका अर्थ भी समझते हैं, पर व्यवहार करते समय उनकी बातों को ताक पर उठाकर रख देते हैं। अनेक प्रकार की दार्शनिक मान्यताएं तथा अनेक प्रकार के कर्मकांड मनुष्य के चरित्र को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से हैं। जिस उपायों से, जिन विचारों से मनुष्य का चरित्र ऊंचा उठे, वह पारस्परिक प्रेम, सहयोग, न्याय, उदारता, सच्चाई एवं संयमशील बने, उन्हें ही अध्यात्म कहते हैं। आज अध्यात्मवाद की चर्चा तो बहुत होती है, पर उसकी वास्तविकता का लोप हो रहा है। हमें सच्चे अध्यात्मवाद की तलाश करनी चाहिए, तलाश करके उसे ही अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण उस सच्चे अध्यात्मवाद पर ही निर्भर है। उच्च चरित्र, सदाचार एवं सर्वतोमुखी नैतिकता ही अध्यात्मवाद का प्राण है। उसकी सजावट और सुविधा के लिए पूजा पाठ के उपचार हैं। यदि प्राण निकल जाए
तो देह बेकार है। इसी प्रकार उच्च नैतिकता के बिना धार्मिक कर्मकांडों की तरह विशेष उपयोगिता नहीं है। अखंड ज्योति, फरवरी 1951, पृष्ठ संख्या 27-28। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।